पॉन्ड्स भी हमारे पास जो होते हैं ये स्टैंडिंग वाटर की एग्जांपल हैं, ठीक है, यानी कि जो पानी खड़ा रहता है, बहता नहीं है। और इनको हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं और नेचुरली भी ये प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो अगर हम साइज़ की बात करें तो ये जो लेक होती है उससे ये छोटे होते हैं, ठीक, दे आर स्मॉलर दैन द लेक। फिर इसमें ये होता है कि इसमें जो वाटर होता है वो शैलो वाटर होता है, तो इस वजह से इसमें जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी कुछ हद तक इसमें ग्रो करते हैं। अब ये है कि जो पॉन्ड्स में जो लाइफ एग्जिस्ट करेगी, ठीक, वो किन फैक्टर्स की वजह से एग्जिस्ट करेगी, वो 4 फैक्टर्स हैं मेन। पहला है वाटर डेप्थ, यानी कि वो पानी की जो गहराई है वो कितनी है, उसमें जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो रह सकते हैं या नहीं रह सकते। कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जिनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको पानी थोड़ा चाहिए होता है। दूसरा फैक्टर है कि ट्रीज़ वहाँ पे हैं या नहीं हैं। थर्ड, ग्रेजिंग एनिमल्स की प्रेजेंस है या नहीं है। और फोर्थ है कि वहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। नो वी कम टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स। इसमें डिफरेंट फॉर्म्स होंगी पॉन्ड्स की और हर एक की जो है वो अपने फीचर्स और अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। कुछ पॉन्ड्स की टाइप्स हैं, जैसे सॉल्ट पॉन्ड हो गया, गार्डन पॉन्ड, फ्रेश वाटर पॉन्ड, वर्नल पॉन्ड एंड अंडरग्राउंड पॉन्ड। अब इसमें जो सा सॉल्ट पॉन्ड है ना, ये हमारे पास जो है ये ओशंस के करीब होगा, ठीक, और इसमें जो वाटर होगा वो भी टोटली सॉल्टी होगा। और ओशन की साइड पे होता है और उस सॉइल पे होगा जहाँ पे वाटर लॉगिंग होगी। अक्सर होता है ना कि ओशन वाली साइड पे जो होगा, ओशन वाली साइड पे वाटर लॉगिंग हुई होती है, ठीक, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा सा हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं सॉल्ट पॉन्ड्स। सॉल्ट पॉन्ड्स उनसे होते हैं ये रॉकी एरियाज़ में भी हो सकते हैं, यानी कि जहाँ पे रॉक्स होती हैं, और मोस्टली होता है कि जो बीचेस होते हैं वहाँ पे रॉक्स होते हैं, तो इस वजह से इनको रॉक पूल्स भी कहा जाता है। दूसरी टाइप है गार्डन पॉन्ड। गार्डन पॉन्ड जो से है ये फॉर्म है आर्टिफिशियली पॉन्ड्स की, ठीक, जो इनको हम आर्टिफिशियल बनाएंगे। जब आर्टिफिशियल इनको हम बना देंगे फिर इसमें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी रखते हैं और फिर कुछ जो एनिमल स्पीशीज़ होती हैं पूरी दुनिया से ला के वो भी गार्डन पॉन्ड्स में रखी जाती हैं। फ्रेश वाटर पॉन्ड जो से होते हैं ये या तो बारिश के पानी से बनते हैं, ठीक, और या जो नेचुरली कोई भी और वे होगा उससे ये जो पॉन्ड्स होंगे ये बनेंगे, ठीक है। तो फिर इनमें फिशेस भी रहती हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, एम्फीबियंस भी रहते हैं और दूसरी अदर जो लाइफ की फॉर्म्स हैं वो इसमें पाई जाती हैं। फोर्थ टाइप है वर्नल पॉन्ड्स। वर्नल पॉन्ड्स जो होते हैं ये सीजनल होंगे, मतलब कभी ये होंगे कभी नहीं होंगे, और साल के कुछ ही टाइम पीरियड में ये होंगे, या जब ये होगा जब बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी तो तब ये बनेंगे। जब ये पॉन्ड्स जो से होते हैं ये बन जाते हैं, बारिशें होती हैं, ये पॉन्ड्स बन जाते हैं, तो ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स और एनिमल्स को, ठीक, जिनको पानी की ज़रूरत होती है। फिफ्थ टाइप है पॉन्ड्स की अंडरग्राउंड पॉन्ड्स। इनमें ये होता है कि जो केव्स होंगी उनके जो रॉकी इन्वायरमेंट में पॉन्ड्स बनेंगे, अंडरग्राउंड पॉन्ड्स बनेंगे, इनको हम ये वाले पॉन्ड्स होंगे। और इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ होगी, जैसे कुछ फिशेस हो गए या बैक्टीरियल जो लाइकन्स होते हैं वो हो गए, और भी बहुत सारी जो लाइफ होगी वो इसमें पाई जाएगी। अगर हम बात करें पॉन्ड्स की इम्पोर्टेंस की कि वो क्यों ज़रूरी हैं, ठीक, अब इसमें ये होगा कि अब अगर बात करें कि पॉन्ड्स जो हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है और इनकी जो प्रोटेक्शन होगी वो क्यों ज़रूरी है, तो उसमें फिर डिफरेंट रीज़न आ जाती हैं, ठीक। सबसे पहली है कि बायोडाइवर्सिटी, ठीक। अब पॉन्ड्स में मुख्तलिफ़ किस्म की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, डिफरेंट किस्म की इसमें स्पीशीज़ पाई जाएंगी, ठीक। इसमें फिशेस होती हैं, बर्ड्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, और इस तरह तो ये हमारे पास एक सोर्स है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक। एक ही जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ जो सी हैं वो पाई जाएंगी अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। जो अब हमारे पास पॉन्ड्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में, या इनके नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इनको कहीं पे भी ये पाए जा सकते हैं और इनसे हम अपनी जो ज़रूरियात होते हैं उनको पूरा कर सकते हैं। थर्ड है सोर्स ऑफ हाइड्रेशन। सोर्स ऑफ हाइड्रेशन में थर्ड है सोर्स ऑफ हाइड्रेशन। अब इसमें ये होता है कि जो जानवर होते हैं या परिंदे होंगे उनको जब भी पानी चाहिए होगा वो पॉन्ड्स की तरफ आएंगे, ठीक। और ह्यूमंस भी जो से हो सकते हैं वो पॉन्ड्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर।
तो इसमें होता क्या है कि जो लेक या पॉन्ड की सर्टिफिकेशन होती हैं ये तब होंगी कि जब जो सरफेस हीटिंग होती है या जो विंड का एक्शन हो रहा होता है या जो लेक या पॉन्ड की डेप्थ है वो क्या होगी, अप्रोप्रिएट होगी। सर्टिफिकेशन का जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जो लेक ऑर्गेनिज़म होंगे या पॉन्ड ऑर्गेनिज़म्स होंगे, ठीक। अब उसकी रीज़न्स क्या हैं, उसकी 3 मेन रीज़न्स हैं। फर्स्ट तो ये है कि इससे जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो बायोमास की प्रोडक्शन कर सकते हैं और जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। दूसरा ये है कि जो सीजनल चेंजेस आते हैं न्यूट्रिएंट्स में, ठीक, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स हो गए, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब ये है कि जब एपिलिमनियम जो हमारे पास होती है सर्टिफिकेशन, उसमें अगर डेथ हो जाती है बायोटा की, ठीक, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो ऑर्गेनिक डेब्रिस होते हैं वो बनते हैं जो पास ऑन हो जाएंगे टूवर्ड्स अ हाइपोलिमनियन। तो इस वजह से जो लेक्स की तीनों सर्टिफिकेशन होती हैं, लेयर्स होती हैं, उनकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।